ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ MW ਨਿਊਜ਼ ਮੁਖਰ ਵਕਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਸੰਗਰਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹਰੀਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਜਾਖੜ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰयास ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਪਦ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਪਦ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? 13 ਸਾਲ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह जाखड़ है। हाँ जी। और आप क्या देखते हैं गौशाला में? मैनेजमेंट का काम है जी मेरे पास, कैशियर। तो जाखड़ साहब, आप कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हो गौशाला में? 5 साल से जी। 5 साल से लगातार। तो ये लगभग बात करें अगर इस गौशाला की, तो गौशाला लगभग कितनी पुरानी है? ये 2011 से शुरू हुई है, 2012 में रजिस्टर्ड हो गई गवर्नमेंट के। ठीक है। हाँ जी। और कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? ये लगभग 3.5 बीघा में है जी। 3.5 बीघा में। तो इसके अंदर लगभग गौशाला में क्या कुछ बना हुआ है, मतलब कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो मतलब आज की तारीख में जो अपने मतलब गौशाला में जो कर रखी हैं? जैसे अभी देख रहे हैं कि काफ़ी ट्रैक्टर भी हैं और मशीनें भी अलग अलग टेक्निक की, नई टेक्निक की लगी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारे पास 3 ट्रैक्टर है जी। एक लोडर है जो हरा डालने के लिए, चारा कर सूखा डालने के लिए, और JF का कटर है जी हमारे पास, जो खेत से काट के लाता है। और बात करें गौशाला में स्टाफ की, तो लगभग कितने जनों का स्टाफ है जो इस गौशाला में कार्य करता है? 5 है जी स्टाफ। 5 जनों का स्टाफ। हाँ। तो सभी जो जितना जैसे 5 जनों का स्टाफ है, तो सारा का सारा स्टाफ बाहर से बुलाया गया हुआ है या लोकल से ही है? 3 बाहर से आए हुए हैं जी, 2 लोकल है, ड्राइवर है जो ड्राइवर हैं वो लोकल हैं। और बात करें कि आज की तारीख में गौशाला में लगभग भी जो खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा मंथली है जो मतलब स्टाफ पे और जो रूटीन मेंटेनेंस पे लग जाता है? मंथली लगभग 1.5 लाख के करीब लग जाता है जी। खर्चा जो मंथली है, जो पशुओं पे लगता है वो अलग है। तो अभी बात करेंगे अपने कि आमतौर पर जैसे गौशाला के अंदर कभी कभी गौ कथा का आयोजन किया जाता है या कोई धार्मिक कार्यक्रम, कई गौशालाओं में धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये होता है कि आयोजन से कुछ जैसे चंदे के रूप में लाभ मिल जाता है। अपने यहाँ इस गौशाला के अंदर कभी कोई ऐसे आयोजन साल के साल या साल में 2 बार 3 बार या 1 बार या 2 साल में 1 बार कभी किए जाते हैं? हर साल होता है जी। हाँ, पिछले साल मंदिर की वजह से वहाँ पे अखबार में लगवाया गया था कथा स्थल। तो लगभग मतलब जो गांव के जो ग्रामीण हैं वो लगभग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? हाँ जी, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अच्छा सहयोग आता है जी। अच्छा सहयोग आता है। तो इसके अलावा अपने साथ में जैसे साथी और भी हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। तो हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਪਰਿਚੈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਵਾਪਿਸ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਜ ਏ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼, ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ठीक ही रहते बयान, ठीक है। हाँ जी। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ? 468 पशु है जी। 468 ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ 468 ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਦਾਨ ਵੀ 468 ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 400, हाँ 468 ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ मतलब ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। वैसे तो सारे ग्रामीणों का शौक अच्छा है जी यहाँ पर, लेकिन विनोद जाखड़ सन ऑफ कृष्ण लाल जाखड़ उनका ये ऑफिस बनवाया हुआ है, और जो हमारे मौजूदा सरपंच है सुरेंद्र जाखड़, उनका खूब सहयोग है जी। हरे चारे के लिए ज़मीन ठेके पे लेके दी जाती है, और हमारे जो कोषाध्यक्ष गुरदीप सिंह बराड़ है, इनकी 4 बीघा दान दी हुई है जी, हाँ हरे चारे के लिए। और पीछे जो शेड निर्माण हुआ है 150 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा, वो उसमें से होगा जी सुरेंद्र जाखड़ का और बाकी ग्रामीणों का। हाँ जी, काफ़ी मतलब काफ़ी सहयोग रहता है। अब बात करेंगे जाखड़ साहब अपने के जैसे एक तो है कि हमने गौशाला के अंदर 5 जनों का जैसे स्टाफ रखा हुआ है, एक बीच 5 लोग मिलके 450 प्लस पशु हैं वो संभाल नहीं सकते हैं। ग्रामीणों का कितना सहयोग रहता है सुबह शाम, क्योंकि आमतौर पर गौशाला में सेवा देने के लिए शारीरिक रूप से कितने कैसे ग्रामीण हैं जो सुबह शाम सेवा देते हैं? 15-20 है जी। हाँ जी, युवा आते हैं जी यहाँ पे। कितने का मतलब सिर्फ युवा ही आते हैं या कोई बड़ी उम्र के जैसे कोई महिलाएं हैं या कोई बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी, या केवल युवा वर्ग ही ये सेवा? नहीं, युवा वर्ग सेवा के लिए आते हैं जी, यहाँ पे करते हैं, और जो बुजुर्ग आते हैं वो दाना चारा को ला के डाल देते हैं अपने। हाँ जी, वो है। तो जैसे अपने गौशाला के अंदर मंदिर भी बहुत शानदार बनाया हुआ है, तो मंदिर में माथा टेकने वालों की संख्या लगभग कितनी? मंदिर में ठीक ही आते हैं जी, उमाउस पुण्यु मैन दिनों पे अच्छे आते हैं जी। हाँ, सैकड़ों की संख्या में। तो बात करें कि अपनी जैसे अभी आपने जैसे सरपंच साहब का तो आपने बता ही दिया कि ग्राम पंचायत की ओर से अच्छा योगदान मिलता है, कभी कोई MLA MP फंड से या कोई सरकारी और कोई फंड से कोई विशेष सहयोग मिला हो? पशुपालन विभाग की तरफ से हमें एक शेड मिला हुआ है 60 बाई 30 का RC, और उसमें लगभग कितना अमाउंट जो है खर्चा लगा हुआ है? उसमें 12.5 लाख रुपये खर्चा आया हुआ है। हाँ जी। तो अब बात करें कि जब आमतौर पर क्या होता है कि आज का जो समय है जाखड़ साहब, आज के समय के अंदर जो यूथ है, हालांकि आपने जैसे बताया कि 15-20 युवा ऐसे हैं जो रोज़ सेवा करने के लिए आते हैं, लेकिन आजकल का जो समय है, इस समय के अंदर यूथ जो है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है अनेक जगह पर, और वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ गया या कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया। अपने जो क्षेत्र का जो यूथ है वो किस तरह है, मतलब 15-20 तो आपने बताए हैं, ऑल ओवर की बात करें तो किस तरह है? ऑल ओवर में ठीक है जी, हमारे गांव में कोई नशा ज़्यादा नहीं है, अच्छा सहयोग मिलता है गौशाला में युवाओं का। जैसे साल की साल भी आते हैं बच्चे और सेवा करके जाते हैं, सुबह लगभग 15-20 युवा आते हैं यहाँ पे परमानेंट। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗੋਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਗੋਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਗੋਵੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ? 9 ਜੀ। 9 ਕੈਮਰੇ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਜੱਪਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੀ ਨਵਾਂਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਜੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਈ ਪਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਹਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਚਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇ ਦੀਆਂ, हरा वाधू रहता है जी पशुओं में। जाखड़ साहब, किस तरह की मशीन है जो अभी जैसे अभी अपने देख रहे हैं लगी हुई है, बता रहे हैं बहुत ही शानदार है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये 2.5 साल पहले हम मशीन लाई थी JF हार्वेस्टर की। ये ब्राज़ील की बार की तकनीक है जी। ये खेत से सीधा हरा काट के कुतर के और ट्राली में डाल देती है। ये 10 आदमियों का काम बड़ी आसानी से मिनटों में कर देती है। पहले लेबर की दिक्कत रहती थी, हमें लेबर नहीं मिलती, जिसकी वजह से पूरा हरा चारा नहीं आता था, लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है हमारी। तो ये जो लगभग कितने का अमाउंट की आई और लगभग ये कहाँ से मंगाई? ये पंजाब से लाए थे जी, हम गिदड़वा के पास से। नई का इसका प्राइस है 11 लाख रुपए और हम लाए थे 7 लाख रुपए में, सेकंड हैंड है। बढ़िया बात है जी। कहते हैं कि एक तो मशीन काम तो बहुत बढ़िया करती है, जिस हिसाब से आप बता रहे हो। अनेक गौशालाओं में मैं व्यक्तिगत रूप से भी जैसे गया हूँ, मैंने कहीं भी ये वाली मशीन कहीं नहीं देखी। जाखड़ साहब, बात करेंगे कमेटी के बारे में। कमेटी कितने मेंबर की कमेटी है और कितने, जैसे 2.5 साल से बनी हुई कमेटी है, तो कमेटी जो है उसमें कितने मेंबर हैं, कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ा बताओ। कमेटी में 16 सदस्य है जी। अध्यक्ष सतपाल जी जाखड़, कोषाध्यक्ष गुरदीप सिंह जी बराड़, सचिव रामजस किलेरी, और बाकी सेवादार है जो प्रजा सिंह जी, जगराज सिंह जी किंगरा। मुख्य सेवादार, हालांकि आमतौर पर क्या होता है जैसे कमेटी जो है वो 16 मेंबर की जैसे बनी हुई है, जो एक्टिव जिसको कहते हैं, जो रूटीन में एक्टिव रहने वाले पर्सन तो देखो 2-4 होते हैं, और बाकी तो एक आवाज़ पर यूँ आते हैं वो लोग होते हैं। और बहुत ही शानदार बात है कि अब गौशाला ये जो गौशाला है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आगे की कोई विशेष योजना कोई आप बना के बैठे हो भी कुछ नया करने का? जैसे अभी 2.5 साल पहले आपने जो मशीन लगाई थी, कुछ नया करने की योजना में कुछ है तो उसके बारे में बताओ। बस गौशाला को आगे ही बढ़ाना है जी हमें। हाँ जी, अब 450 के लगभग पशु है हमारे पास, इन्हें 650 तक ले जाएंगे और गौशाला को बड़ा करना है जी। गौशाला को बढ़ाना है। तो जाखड़ साहब, बात करें लेबर को लेके, आमतौर पर जैसे गौशाला भी बड़ी है और 5 आदमियों का जैसे आपने जैसे स्टाफ रखा हुआ है, और लेबर को लेके समस्याएं देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? आमतौर पर अनेक गौशालाओं में देखा है भी लेबर जो है वो आमतौर पर बाहर की बुलाई होती है, तो जो बाहर की बुलाई लेबर है उनको एकदम से कोई काम पड़ जाए तो तुरंत छुट्टी पर जाते हैं। इस तरह की समस्या अपने को भी आती है या नहीं आती है, क्या कहना चाहेंगे? आती है जी, लेबर की समस्या बहुत बड़ी है गौशालाओं में। हमारे भी पहले 15, 12, 13 इतने आदमी रहते थे, जिसकी वजह से जो चले जाते थे तो बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, इसलिए हमने मशीनरी कर दिया इसे काम। हरा लाने के लिए हमने JF कटर ले आए और डालने के लिए लोडर लगवाया हुआ ट्रैक्टर पर। अब जिसकी वजह से 5 या 6 आदमी होते हैं, वो पूरे आ जाते हैं अब। तो अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, आसपास के गांवों के लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ जी, अपनी गौशालाओं में सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा और गौ की सेवा करें। ते
ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਦੀਪ ਕਰੋ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਾਧਿਕਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੇ ਸਮਸਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਹੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਵਸ਼ਯ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। MW ਨਿਊਜ਼ ਮੁਖਰ ਵਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।